आज का टॉपिक है हीमोफीलिया। आज हम स्टडी करेंगे हीमोफीलिया क्या है। देखिए, जो हीमोफीलिया है इट इज ए सेक्स लिंक्ड डिजीज। क्या है ये सेक्स लिंक्ड डिजीज है कॉज्ड बाय रिसेसिव जीन्स। क्या है? कॉज्ड बाय रिसेसिव जीन। मोस्टली दीज सेक्स लिंक्ड जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द एक्स क्रोमोसोम्स। जब हमने लास्ट के लेक्चर में भी हम स्टडी कर चुके हैं कि सेक्स लिंक्ड जीन्स क्या है। सेक्स लिंक्ड जीन्स वो जीन्स हैं जो लोकेटेड कहां पर होते हैं? एक्स क्रोमोसोम्स पर या वाई क्रोमोसोम्स पर। जो जीन्स सेक्स क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट होंगे उन जीन्स को हम सेक्स लिंक्ड जीन्स कहते हैं। जो जीन्स एक्स क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट होगा उसको हम कहते हैं एक्स लिंक्ड जीन्स। जो जीन्स वाई क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट होंगे तो उसको हम क्या कहते हैं? वाई लिंक्ड जीन्स। तो इसी तरह से कुछ पर्टिकुलर जीन्स प्रेजेंट होते हैं किस पर? सेक्स क्रोमोसोम्स पर। तो उनका फंक्शन क्या है? वो एक पर्टिकुलर प्रोटीन्स की सिंथेसिस करते हैं। तो इसीलिए कि हीमोफीलिया के केस में, तो हीमोफीलिया को हम ब्लीडर्स डिजीज कहते हैं। क्यों कहते हैं इस पे ब्लीडर डिजीज? क्योंकि हीमोफीलिया में जब मेल के केस में क्या है? एक्स और वाई है। तो अगर इसमें डोमिनेंट जीन होगा किस पर? एक्स के क्रोमोसोम्स पर अगर डोमिनेंट जीन होगा इसका मतलब कि ये मेल क्या है? नॉर्मल है। क्योंकि जो इस एक्स क्रोमोसोम्स पर ये जो डोमिनेंट जीन है एच के फॉर्म में, इस जीन का फंक्शन क्या है? ये प्रोटीन्स की फॉर्मेशन करता है। क्या करता है? ये प्रोटीन्स की फॉर्मेशन करता है। वो प्रोटीन्स कौन सी है? वो एंटोहीमोफिलिक ग्लोबुलिन प्रोटीन है और इसके अलावा क्रिस्टमस प्रोटीन है। यानी फैक्टर 9 और फैक्टर जो 8 प्रोटीन्स है, इन प्रोटीन्स का इंपॉर्टेंट रूल रहता है किसमें? ब्लड क्लॉटिंग में। नाउ जब इस एक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर जब ये डोमिनेंट जीन जब इसके अंदर म्यूटेशन हो जाती है, जब ये जीन म्यूटेट कर लेता है तो इससे क्या है कि ये जो एंटी क्लॉटिंग्स जो फैक्टर्स है या जो एंटी क्लॉटिंग्स के जो ये प्रोटीन्स है फिर इसकी फॉर्मेशंस नहीं हो जाती है। तो जब इन प्रोटीन्स की फॉर्मेशन नहीं होगी तो इससे क्या है कि अगर किसी पर्टिकुलर इससे क्या है कि अगर किसी इंडिविजुअल में जिसके अंदर कोई हीमोफिलिक मेल होगा या हीमोफिलिक फीमेल होगी, उनमें अगर एक माइनर कट भी लग जाता है बॉडी के किसी भी हिस्से में तो उनकी बॉडी से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है। क्या है कि बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है उनकी बॉडी में उस माइनर कट की वजह से। क्योंकि उनमें अब ये जो ब्लड है इसमें क्लॉटिंग नहीं होगी। क्योंकि ब्लड को क्लॉट करने के लिए जिस प्रोटीन्स की जरूरत होती है वो प्रोटीन्स अब उनके हीमोफिलिक पर्सन्स में नहीं बनती है। क्योंकि इसमें जो डोमिनेंट जीन एच के फॉर्म में है इसका काम था वो सारे ये जो क्लॉटिंग प्रोटीन्स हैं उनके बनाने में इसका इंपॉर्टेंट रूल था। बट जब ये जीन म्यूटेट कर लेता है, जब इस जीन्स के अंदर कोई चेंजिंग आ जाती है तो फिर जाकर क्या है कि ये जीन्स अब ये प्रोटीन्स, ये क्लॉटिंग प्रोटीन्स की फॉर्मेशन नहीं करेगा। तो इससे क्या है कि उनकी बॉडी पर, किसमें? हीमोफिलिक मेल हो या फीमेल, उनकी बॉडी पर अगर कोई माइनर कट भी लग जाएगा तो इससे बहुत सारा जो है उनकी ब्लीडिंग होगी और बॉडी से सारा का सारा ब्लड बाहर आ जाएगा। तो तभी इसको कहा जाता है ब्लीडर्स डिजीज। क्योंकि इस डिजीज को हम रॉयल डिजीज भी कहते हैं। क्योंकि सबसे पहले जो ये डिजीज थी ये रॉयल फैमिली थी किसकी? यूरोप की। तो वहां पर ये सबसे पहले इस डिजीज को पाया गया है। यहीं उन्हीं जो है जो फैमिली थी रॉयल फैमिली, तो वहां पर उनकी फैमिली में सबसे पहले इसी डिजीज को वहीं से कन्फाइंड किया गया था। तो ये डिजीज वहीं से डिस्कवर की गई थी, उनके ही फैमिली में ये डिजीज थी। इस रॉयल फैमिली जो यूरोप की थी, तभी जाकर इस डिजीज को रॉयल डिजीज कहा जाता है। लेकिन अब इसीलिए कहा जाता है कि इस हेमोफीलिया को हम सेक्स लिंक डिजीज कहा जाते हैं क्योंकि दिस डिजीज इज कॉज्ड बाय रिसेसिव जीन। ये इस तरह की अगर कंडीशन होगी तो ये नॉर्मल कंडीशन होगी और ये जीन्स आसानी से इन प्रोटीन्स की फॉर्मेशन करेगा। अगर ये जीन इस फॉर्म में रहेगी एक्स के ऊपर, अगर ये रिसेसिव फॉर्म में जीन्स रहेगा, अगर ये जीन म्यूटेट करेगा, अगर रिसेसिव की फॉर्म में रहेगा
तो फिर जाकर ये जीन्स फिर इस पर्टिकुलर प्रोटीन्स की फॉर्मेशन नहीं करेगा जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। नाउ दिस डिजीज इज मार्क्ड इन हेटेरोजाइगस कंडीशन। क्या है कि ये अगर हम बात करते हैं फीमेल के केस में तो हेटेरोजाइगस कंडीशन में इसको मार्क किया जाता है। देखिए अगर मैं बात करता हूं किसकी, फीमेल की, तो फीमेल के केस में अगर मैं एच और एच की बात करूंगा इसका मतलब ये नॉर्मल फीमेल है। क्या है ये? नॉर्मल फीमेल है, नॉर्मल फीमेल है। अगर इसमें इस कंडीशन में इसको रख सकता हूं रिसेसिव फॉर्म में कि अगर ये हेटेरोजाइगस की कंडीशन में, ऐसे अगर ये होमोजाइगस की कंडीशन में रहेगा तो इस तरह से ये क्या होगी, ये फीमेल हीमोफिलिक होगी। तो इसलिए ये इसको मार्क किया जाता है कि इसमें हेटेरोजाइगस कंडीशन में, जैसे कि अगर यहां पर ये एच है या एच है इसका मतलब ये कैरियर फीमेल है। नाउ यहां पर आप देख लीजिए कि ये एक्स और वाई है, एक्स और वाई है, क्या है, मेल। इसके ऊपर अगर रिसेसिव ये जीन है, ये हीमोफिलिक अगर जीन इसमें रिसेसिव फॉर्म में, इसका मतलब कि ये मेल क्या है, ये है हीमोफिलिक। अगर ये फीमेल के केस में अगर ये हीमोफिलिक का जीन इस एक्स क्रोमोसोम पर होंगे तो इसको हम क्या कह सकते हैं, कैरियर फीमेल। नाउ द नेक्स्ट कंडीशन इज एक्स एंड वाई, ये क्या है, मेल है। इस मेल के इस एक्स क्रोमोसोम्स पर अगर डोमिनेंट जो जीन्स प्रेजेंट होगा, ये क्या है, डोमिनेंट की फॉर्म में अगर ये जीन प्रेजेंट होगा हीमोफिलिक जीन, इसका मतलब ये नॉर्मल मेल है। और इस तरह से अगर फीमेल के केस में ये डोमिनेंट के फॉर्म में रहेगा ये जीन, तो ये नॉर्मल फीमेल है। इसी तरह से अगर फीमेल के केस में, इसी तरह अगर फीमेल के केस में ये इस तरह की कंडीशन होगी कि इसमें रिसेसिव फॉर्म्स की फॉर्म में ये जीन्स प्रेजेंट होंगे, किस पर, एक्स एक्स क्रोमोसोम्स पर, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, हीमोफिलिक फीमेल। तो इस तरह की कंडीशन होती है किसमें, हीमोफीलिया में। नाउ इसलिए इस हीमोफीलिया को क्या कहते हैं, सेक्स लिंक्ड डिजीज कॉज्ड बाय रिसेसिव जीन एंड इट इज मार्क्ड इन हेटेरोजाइगस कंडीशंस। नाउ दिस डिजीज इज आल्सो नोन एज ए रॉयल डिजीज, क्योंकि सबसे पहले इसको कन्फाइंड कहां से किया था, रॉयल फैमिली ऑफ जो यूरोप की थी वहीं से इसको सबसे पहले कन्फाइंड किया गया था इस डिजीज को, इसीलिए इसको कहा जाता है रॉयल डिजीज। इसमें जो रॉयल डिजीज में जो क्वीन विक्टोरिया था उसी के अंदर ये डिजीज थी, तो इसी से वह उनके जो है आगे की जनरेशंस में ये डिजीज फैल गई थी। नाउ अब ये जो हीमोफीलिया है ये टू टाइप्स की है। क्या है, हीमोफीलिया जो है दो किस्म की है, एक हीमोफीलिया ए है और सेकंड क्या है, हीमोफीलिया बी है। जो हीमोफीलिया ए है, दिस डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन, या इसको हम क्या कह सकते हैं, फैक्टर 8, कि अब देखो कि हीमोफिलिक अगर मेल हो सकता है या फीमेल, तो मेल के केस में अगर हीमोफीलिया है तो ये हीमोफीलिया दो किस्म का है, ये हीमोफीलिया ए है और बी है। तो हीमोफीलिया ए में क्या है कि दोनों डिजीजेस, दोनों जो है इसमें जो प्रोटीन्स है एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन या फैक्टर 8, सॉरी ये फैक्टर 9 या जो फैक्टर 8 है, फैक्टर 9 को हम कहते हैं क्रिस्टमस फैक्टर और फैक्टर 8 को हम कहते हैं एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन। इन दोनों प्रोटीन्स का इंपॉर्टेंट रोल है किसमें, ब्लड क्लॉटिंग में। और जिस हीमोफिलिक पर्संस में डेफिशिएंसी होगी किसकी, एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन प्रोटीन की या फैक्टर 8 प्रोटीन की, तो उनमें जो डिजीज होगा उसको हम क्या कह सकते हैं, हीमोफीलिया ए डिजीज। Now the second is hemophilia B. तो hemophilia D is caused due to the deficiency of a protein called क्रिस्टमस, या क्रिस्टमस प्रोटीन है, या इसको हम कहते हैं फैक्टर 9 प्रोटीन। तो फैक्टर 9 प्रोटीन्स के एब्सेंस से, फैक्टर 9 प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी से जो डिजीज काज होगा उसको हम क्या कह सकते हैं, हीमोफीलिया बी। तो इसी तरह से हीमोफीलिया की ये डिजीज टू टाइप्स है, हीमोफीलिया ए एंड हीमोफीलिया बी। क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में डोमिनेंट जब जीन्स प्रेजेंट होगा इस एक्स क्रोमोसोम्स पर, वो क्या करेगा, वो नॉर्मली इन क्या करेगा, इन प्रोटीन्स की फॉर्मेशंस करेगा। अगर उस डोमिनेंट जीन्स में कोई चेंजेस आ गई, अगर वो जीन्स म्यूटेट कर लेगा, वो रिसेसिव की फॉर्म में आएगा, फिर जाकर ये एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन और जो क्रिस्टमस जो फैक्टर है या फैक्टर 9 या फैक्टर 8 है, इन प्रोटीन्स की फॉर्मेशन नहीं होता है, क्योंकि इन प्रोटीन्स का इंपॉर्टेंट रोल है ब्लड
क्लॉटिंग में। नाउ a female becomes hemophilic. A female becomes hemophilic when both its X chromosomes carry the genes. ये फीमेल हीमोफिलिक तब बन सकती है, फीमेल के अंदर हीमोफीलिया की डिजीज तब आ जाती है जबकि इसके दोनों क्रोमोसोम्स पर, इसके जब दोनों एक्स एक्स क्रोमोसोम्स पर अगर ये जो है रिसेसिव टाइप्स ऑफ जीन्स प्रेजेंट हो, तो इस कंडीशंस में ये फीमेल क्या होती है, हीमोफिलिक होती है। नाउ इट शोज क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। जब हीमोफीलिया की जब डिजीज हो जाती है तो ये क्या शो करता है, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। इसको अभी हम डिस्कस करेंगे कि क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस क्या है। नाउ अब हम ये पैटर्न देखेंगे कि किस तरह से ये हीमोफीलिया या ब्लीडर डिजीज जनरेशन टू जनरेशन फैलती है। नाउ सबसे पहले हम ये जो मदर है, मदर में क्या है, एक्स एक्स क्रोमोसोम से और फादर में एक्स वाई क्रोमोसोम है। जब इस नॉर्मल देखो इसकी इस एक्स पर क्या है, एच एच क्रोमोसोम डोमिनेंट जीन्स है। ये डोमिनेंट जीन्स क्या करता है, इन प्रोटीन्स की फॉर्मेशन करता है, तो ये नॉर्मल है, ये मदर क्या है, नॉर्मल है। तो इस मदर को जब हम क्रॉस कर लेंगे किसके साथ, इस फादर के साथ, फादर क्या है, हीमोफिलिक है, क्योंकि इसके एक्स क्रोमोसोम्स पर रिसेसिव जीन है, ये हीमोफिलिक जीन्स है। ये हीमोफिलिक जीन्स क्या करेगा, अब ये फर्दर इन प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं करेगा, ये जीन जो है म्यूटेट कर लेगा, इस जीन्स के अंदर चेंजेस आ गई है, तो ये फादर क्या है, हीमोफिलिक है। फादर हीमोफिलिक है, मदर नॉर्मल है। जब इन दोनों में क्रॉस कर लेंगे, जब इन दोनों की जो है क्रॉस कर लेंगे, तो इसके क्रॉस से क्या है, इनसे एक डॉटर और एक सन प्रोड्यूस होगी। अब ये जो डॉटर है, डॉटर के अंदर क्या आएगा, एक्स क्रोमोसोम, इसने एक एक्स क्रोमोसोम्स किससे लिया, मदर से, और एक एक्स क्रोमोसोम किससे रिसीव किया, फादर से। अब जब इसने फादर से जो एक्स रिसीव किया, तो इस एक्स पर क्या है, इस एक्स पर क्या है, हीमोफिलिक जीन है। तो इसने क्या है, जो सेक्स लिंक्ड जीन है, यानी हीमोफिलिक जो जीन है, इसने रिसीव किया डॉटर में। अब ये डॉटर क्या है, ये हीमोफिलिक नहीं है, बल्कि अब ये डॉटर कैरियर बन गया। ये फीमेल, ये डॉटर कब जो है हेमोफिलिक हो सकती है, जबकि इसके दोनों एक्स क्रोमोसोम्स पर अगर दोनों जो है एच एच क्रोमोसोम्स होंगे, यानी रिसेसिव जो लिंक्ड जीन्स अगर दोनों एक्स क्रोमोसोम्स पर होंगे, तब जाकर ये हीमोफिलिक डॉटर बन सकती है। बट इसके एक्स एक्स क्रोमोसोम और एक्स एक्स पर इस पर क्या है, डोमिनेंट जीन है, और एक एक्स क्रोमोसोम पर इस पर क्या है, एच है। अब ये कैरियर है, ये डॉटर क्या है, कैरियर है। ना अगर सन की बात करेंगे, तो सन में इसने जो एक्स क्रोमोसोम सन ने रिसीव किया, कहां से किया, मदर से। इसने मदर से रिसीव किया, तो मदर के इस एक्स क्रोमोसोम्स पर कोई भी रिसेसिव हीमोफिलिक जीन नहीं था, इसलिए यहां जो सन प्रोड्यूस हुआ, यहां जो सन बना है, ये बिल्कुल क्या है, नॉर्मल। तो इसके पास क्या है, कोई भी सेक्स लिंक्ड जीन या हीमोफिलिक जीन प्रेजेंट नहीं है। नाउ अब इस डॉटर को हम क्रॉस करेंगे किसके साथ, सन इन लॉ के साथ। अब क्या है, ये जो डॉटर है, इसकी अब हम मैरिज कर लेंगे किसके साथ, सन इन लॉ के साथ। तो जब इन दोनों की जो है मैरिज हो जाएगी, तो इससे क्या है कि इनसे और जो है जो ये ऑफस्प्रिंग्स है, ये प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, बहुत इसमें जो है डॉटर से प्रोड्यूस होंगे और सन भी प्रोड्यूस होंगे। लेकिन ये जो डॉटर है, ये कैरियर है, क्योंकि इसके एक एक्स क्रोमोसोम्स पर हीमोफिलिक जीन है। बट जो सन इन लॉ है, इसके जो एक्स और वाई क्रोमोसोम है, और इसके एक्स क्रोमोसोम पर क्या है, डोमिनेंट जीन है। इसका मतलब कि ये सन इन लॉ क्या है, नॉर्मल है। तो जब इन दोनों की मैरिज हो जाती है, तो इनसे क्या है, दो डॉटर्स और दो सन्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। अब ये जो इसमें डॉटर, एक डॉटर क्या है, इसमें एक्स एक्स क्रोमोसोम है, और इस एक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर क्या है, डोमिनेंट जीन्स है, जो प्रॉपरली अब प्रोटीन्स की सिंथेसिस करेंगे। जो क्लॉटिंग की जो प्रोटीन्स है, ब्लड क्लॉटिंग की जो प्रोटीन्स है, उनकी जो है अब ये नॉर्मली फॉर्मेशन करेगा, और इसमें अब डोमिनेंट जीन है इनके एक्स क्रोमोसोम्स पर, अब इसको हम क्या कहेंगे, अब नॉर्मल फीमेल है। बट इसने क्या है, एक एक्स क्रोमोसोम इसने इस फादर से लिया है, और एक एक्स क्रोमोसोम इसने मदर, इसने क्या है,
एक एक्स क्रोमोसोम इसने सन इन लॉ जो है फादर से लिया है इस डॉटर ने, और एक एक्स क्रोमोसोम कहां से लिया, डॉटर से, जिसके एक्स क्रोमोसोम के ऊपर कोई भी ये जो हीमोफिलिक जीन नहीं था, ये वाला। तो ये नॉर्मल फीमेल है। जो नेक्स्ट डॉटर है इसने एक एक्स क्रोमोसोम फादर से लिया है और एक एक्स क्रोमोसोम कहां से लिया, मदर से लिया है। बट इसने कौन सा वाला जो मदर से लिया, वो एक्स क्रोमोसोम जिसके ऊपर हीमोफिलिक जीन है। तो इसलिए अब ये फीमेल क्या है, कैरियर है। नाउ अब इसे जो दो सन्स और प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो सन है, सन ने क्या किया है, इसमें से एक एक्स क्रोमोसोम इसने फादर से लिया है और वाई मदर से एक एक्स क्रोमोसोम लिया है, मदर से एक एक्स क्रोमोसोम, कौन सा, नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम, जिसके ऊपर क्या है, डोमिनेंट जीन है, जो प्रॉपरली क्या है, फॉर्मेशन करता है किसको, क्लॉटिंग प्रोटीन्स के। लेकिन ये एक्स क्रोमोसोम यहां से लिया इस सन ने, और वाई क्रोमोसोम्स कहां से लिया, फादर से। अब ये क्या है, नॉर्मल मेल है। नाउ द सेकंड सन इज, इसने जो एक्स क्रोमोसोम लिया, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर इसके पास क्या है, रिसेसिव जीन है, और इसने ये कहां से रिसीव किया, मदर से। देखो मदर से इसने एक एक्स रिसीव किया, इसके ऊपर क्या था, रिसेसिव हीमोफिलिक जीन है, तो इसने यहां से रिसीव किया, और वाई क्रोमोसोम फादर से लिया है। अब ये क्या है, हीमोफिलिक मेल है। तो इसलिए अब ये जो फादर से जो हीमोफिलिका, ये जो सेक्स लिंक्ड जीन्स है, ये डॉटर्स में आ गया, और डॉटर से ये पास कहां पे हो गया, ट्रांसफर कहां हो गया, सन में। तो इसी को हम क्या कहते हैं, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। इसी को हम क्या कहते हैं, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। जो सेक्स लिंक्ड जीन है किसका, हीमोफीलिया, यानी हीमोफिलिक जो जीन है ये फादर से ट्रांसफर हो गया कहां पर, डॉटर में, और डॉटर से ये ट्रांसफर हो गया किस में, इसके डॉटर्स के सन में। यानी जो ये ग्रैंडफादर है और ये ग्रैंड सन है, ग्रैंडफादर से जो ये हीमोफिलिक का जो जीन है ये ट्रांसफर हो गया किस में, ग्रैंड सन में, थ्रू हिज डॉटर। तो इस प्रोसेस को हम क्या कह सकते हैं, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। तो ये एक मैकेनिज्म है, तो किस तरह से हीमोफीलिया या हीमोफिलिक जो जीन्स हैं किस तरह से ट्रांसफर कर देते हैं किस में, जनरेशन टू जनरेशन में। थैंक यू सो मच।